हजरत अबुल हसन खरकानी, ये भी हनफी थे, जिनके कुर्ते की वजह से कुर्ता सामने रखकर सुल्तान महमूद गजनवी ने फतुहात हासिल की। हजरत अबुल हसन खरकानी एक जगह पे तशरीफ फरमाते ना, तो सुल्तान मिलने के लिए आया तो उसने अशरफियों की थैलियां दी, तो आपने रोटी के सूखे टुकड़े दिए सुल्तान को, तो उसने जब एक टुकड़ा खाया ना, हलक में अटक गया। आपने पूछा क्या हुआ? सुल्तान कहता कि आपके सूखे टुकड़े जो है ना हमारे हलक में उतरते नहीं। फरमाया ये अशरफियां भी उठा ले, अगर फकीरों के टुकड़े तुम्हारे अंदर नहीं उतरते तो बादशाहों के टुकड़े फकीरों के अंदर भी नहीं उतरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, इनके बारे में भी बताता चलो, ये जितने गैर मुकल्लिद है ना, ये कहते हैं सबसे बड़ा मुहद्दिस ये था अब्दुल्ला बिन मुबारक, और इसको बहुत बड़ा इल्मी मकाम यानी बहुत कदर की निगाह से देखते अब्दुल्ला बिन मुबारक को। तो मैं उन गैर मुकल्लिदीन से अर्ज करता हूँ, ये तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द भी हैं, मुकल्लिद भी हैं, ते फिर मुकल्लिद नूं मनदे हो, जिहदी तकलीद कीती जाए उस इमाम दा इनकार क्यों कर दे? हजरत दाऊद ताई वो भी इमाम आजम के शागिर्द हैं। हजरत फुजैल बिन अय्याज वो भी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम, मुतकब्बर था, जो फूलों की सेज सजा के उस पर रात को सोया करता था। एक खादिमा सफाई कर रही थी कमरे की, उसने देखा बादशाह के फूलों की सेज सजी है, चेक करूं इस पे नींद कैसे आती है। उसने फूलों के ऊपर अपनी कमर टिकाई तो बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम आ गया। उसने देखा, कहा एक मामूली खादिमा मेरे बिस्तर पर, पकड़ो इसको 100 कोड़े लगाओ। 100 कोड़ों की सजा का ऑर्डर किया, वो मुस्कुरा पड़ी, कहता ठहरो ठहरो, इससे पूछो ये हस्ती क्यों है? हाँ भाई क्यों हंस रही है? कहती हंसती इसलिए हूं कि मैं चंद लम्हे लेटी 100 कोड़े, जो रोजाना लेटता है पता नहीं उसको कितने पड़े। वो इतनी बात की, दिल में खौफ आ गया। बात वही वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, रुक गया। तो ये सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम जंगल में डेरा लगाता है। जंगल में डेरा लगा के एक दिन दरिया किनारे बैठ के सुई से अपना पुराना जुब्बा सी रहा था, तो पास से बेटा गुजरा जिसको सल्तनत दे के आया था। उसने कहा अब्बा जी सुबह चुगा और होता, शाम को लिबास और होता, अब पुराने को सी रहे हो, चलो अपनी सल्तनत पे लौट चलो, लोगों पे हुक्मरानी करो। फौरन जिस सुई से वो जुब्बा सी रहे थे ना उसको दरिया में फेंक दिया। फेंक के फौरन कहा दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस करो। इतना कहा हर मछली सोने की सुई लेके दरिया से बाहर आई। फिर फरमाया ये सुई मेरी नहीं है, मेरी लोहे की सुई है, वो वापस करो। बाकी मछलियां वापस गई, एक मछली सोने की सुई लेकर आई। आपने पकड़ा, कहा पुत्र जब तुम पे हुक्मरानी करता था तो तुम लोग भी मेरी नहीं मानते थे, जब से उसके साथ लो लगाई है अब तो इंसान तो दरकिनार, दरिया में रहने वाले जानदार भी मेरे हुक्म के ताबे हो। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह की हर शय उसकी हो जाए। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से फिर नहीं डरता। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े खाता है, खौफे खुदा था, किसी बादशाह का खौफ दिल में ना आया। इसलिए जो अल्लाह से डरता है दुनिया की हर शय उससे डरती है। जेड़ा अल्लाह को नहीं डरता वो बीवी को भी डरता। हजरत इमाम मालिक बिन अनस वो भी इमाम आजम की शागिर्द है, और हजरत बिशर बिन हारिस अल हाफी ये भी बिलवास्ता इमाम आजम के शागिर्द है। इनका वाकया आपको पता है? हजरत बिशर का वाकया क्या है? हजरत बिशर उस वक्त प्योर दुनियादार थे, बल्कि मैं ये लफ्ज कह दूं कि दुनिया की अय्याशी में मसरूफ रहते। एक रिवायत में आता है कि आपके दरवाजे के आगे से एक बुजुर्ग गुजरे तो अंदर नाच गाना हो रहा था, तो उन बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा कि बिशर से कहो वो खौफे खुदा करे, बस इतना कह के चल दिए। बाज ने लिखा कि वो इमाम मूसा काज़म थे, बाज ने ये कहा। बहरहाल जो भी थे वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, वो कह के गुजर गए। तो अंदर उनकी खादिमा ने जाके कहा एक बाबा यहाँ से गुजरा है, एक बुजुर्ग बड़ा खूबसूरत चेहरा था, कहा कि वो कह रहे हैं कि बिशर से को खौफे खुदा भी करे। बस इतनी बात की तो बिशर कहते हैं मैंने पाँव में जूता नहीं पहना, मैंने दौड़ लगा दी उस वली के पीछे। दौड़ लगाते लगाते मैंने उस अल्लाह के वली को पा लिया, तो मैंने वहीं पे जाके तौबा की, माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। एक रिवायत में ये आता है कि मैंने जमीन पे एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उसको उठा
उठाया, मुश्को अंबर के साथ उसको धोया, अर्के गुलाब से धोया, फिर उसको ऊंची जगह पे रखा। फिर मैं रोता रहा। मैं घर जाके सोया तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं दरवाजे पे आया तो मुझे किसी ने आके बताया कि जा तेरे पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए हैं। क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पाँव में जूता नहीं था, इस रिवायत में भी पाँव में जूता नहीं था। मैं वली के पीछे भागा, मेरे पाँव में जूता नहीं था। मैंने उस वक्त तौबा की, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया। इसीलिए फिर सारी जिंदगी आपने कभी पाँव में जूता नहीं था। इसलिए आपको हाफी कहा करते थे। हाफी कहते हैं नंगे पाँव वाले। सारी जिंदगी फिर आपने जूता नहीं पहना। और फिर कमाल ये था कि जिन गलियों से हजरत बिशर गुजरते थे, जानवर उन गलियों में पेशाब नहीं करते थे। जानवर उन गलियों में पेशाब नहीं करते थे। एक दिन एक जानवर ने बीच गली में पेशाब कर दिया तो देखने वाले ने ये नहीं कहा कि इसको मना करो, देखने वाले ने फौरन कहा पता करो कहीं बिशर फौत तो नहीं हो गए, कहीं बिशर आफी फौत तो नहीं हो गए। जब पता करवाया तो खबर मिली, हाँ हाँ आज बिशर आफी पर्दा कर गया। कहा मुझे इस जानवर ने बता दिया है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी किसी जानवर ने बीच गली में पेशाब। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सानी उमर, सैयदना फारूक आजम का सानी जिनको कहा जाता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था तो एक भेड़िए ने उसके रेवड़ में से बकरी उठाई तो वो चरवाहा बैठ के रोने लग गया। जब वो चरवाहा रोने लग गया, किसी ने पूछा रोता क्यों है? बकरी ले गया तू रो रहा है? कहता नहीं, मैं बकरी की वजह से नहीं रो रहा, मुझे लगता है कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज की दुनिया से चले न। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा जब तक वो बंदा जिंदा है कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या तो उनका वजूद इस दुनिया से उठा लिया गया है इस वजह से, या क्या वजह हो सकती है मुझे बताया जाए। जब पता किया गया वाकई उस दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पर्दा फरमा वो लोग थे जिन्होंने हकीकी हुक्मरानी की। तो हजरत बिशर हाफी जो थे ये भी इमाम आजम के शागिर्द थे। आगे हनफी मुकल्लिदीन कौन कौन से थे जरा ये भी सुनिए। पहले अर्ज कर चुका इब्राहिम इब्ने अदम, वो जो बादशाह जिसकी बात कर रहा हूँ वो भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद भी थे, शागिर्द भी थे। हजरत शफीक बल्खी, हजरत मारूफ करखी ये भी हनफी थे। हजरत बायजीद बुस्तामी ये भी हनफी थे। अगर इनकी मैं हयात तैयबा के हवाले से मैं एक एक की बात अर्ज करता चलूं। बायजीद बुस्तामी वो शख्सियत है कि जो जिनका किरदार ये है कि एक कोठा था एक औरत का, ख्वाहिशा बद किरदार औरत थी। रोजाना उसके गाहक आते, रोजाना मेला लगा रहता, उसके हुस्न के चर्चे थे। तो हजरत बायजीद को पता चला, आप मुसल्ला लेके उसके दरवाजे के आगे बैठ गए। अब जो बंदा देखता कि बायजीद बैठे हैं वहीं से वापस पलट जाता। उस खातून ने दलाल से कहा कि जा देख आज गाहक कोई नहीं आ रहा, क्या वजह है? वो जब बाहर आके देखता है तो अंदर जाके कहता है बाहर बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के बैठे, अंदर कोई कैसे आए? वो खातून बाहर आगे कहने लगी कि बुजुर्गो आपका यहाँ क्या काम? कहा लोग आते हैं, मैं नहीं आ सकता। कहा लोग तो आते हैं, मुझे 1 रुपया देते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो कहा 1 रुपया लेने पर तू क्या करती है? कहती है जो 1 रुपया दे दे फिर जो मर्जी मुझसे करवा ले। फरमाया इस बात पे फिर पक्की रहना। कहा हाँ हाँ। कहा मुझसे 2 ले ले, फिर जो कहूंगा करेगी? उसने कहा करूंगी। फरमाया ठीक है, पैसे दिए। फरमाया चल पाकीज़ा लिबास पहन, वुजू कर, मुसल्ले पे खड़ी होके 2 नफल पढ़ के दिखा। उसने कहा ये क्या बात है? फरमाया तेरी मेरी डील हुई है, अब जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। अब उस लड़की ने पाक लिबास पहना, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, खड़ी होने लगी, कहने लगी ए अल्लाह के वली सिर्फ मैं 2 रकत पढ़ूंगी, इससे ज्यादा नहीं। आपने कहा सिर्फ 2 पढ़, मेरी तेरी डील 2 की है, आगे तेरी मर्जी। अब जब उसने अल्लाहु अकबर की, बायजीद ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, पाक परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे इसका मुकद्दर सवारना तेरा काम है। बस इतनी बात की, वो भी वक्त की वलिया बन गई। ये भी इमाम आजम अबू हनीफा का फैजान है, क्योंकि बायजीद बुस्तामी भी हनफी थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक जिनकी मैं पहले बात अर्ज कर चुका हूँ वो भी हनफी थे। फुजैल बिन अयाज खरासानी ये भी हनफी थे। हजरत अबुल हसन खरकानी ये भी हनफी थे, जिनके कुर्ते की वजह से कुर्ता सामने रखकर सुल्तान महमूद गजनवी ने
फतुहात हासिल की। हजरत अबुल हसन खरकानी एक जगह पे तशरीफ फरमाते ना, तो सुल्तान मिलने के लिए आया तो उसने अशरफियों की थैलियां दी, तो आपने रोटी के सूखे टुकड़े दिए सुल्तान को। तो उसने जब एक टुकड़ा खाया ना, हलक में अटक गया। आपने पूछा क्या हुआ? सुल्तान कहता कि आपके सूखे टुकड़े जो है ना हमारे हलक में उतरते नहीं। फरमाया ये अशरफियां भी उठा ले, अगर फकीरों के टुकड़े तुम्हारे अंदर नहीं उतरते तो बादशाहों के टुकड़े फकीरों के अंदर भी नहीं उतरा। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तही गली, उठा ले इनको। आपने अपना कुर्ता उतार के दिया। फिर वक्त गुजरा, सोमनाथ की फतह हुई। उस फतह के बाद अबुल हसन खरकानी ने पूछा, सुल्तान मेरे कुर्ते के बदले में तूने अल्लाह से क्या मांगा था? कहा मैंने सोमनाथ की फतह मांगी थी। मुस्कुरा के कहा, एडा कीमती जुब्बा ते एडी निक्की जी गल मंगी आ। सुल्तान ने कहा क्या मतलब? फरमाया अगर मेरे कुर्ते के बदले तू पूरी दुनिया पर अल्लाह की बारगाह में कहता कि मैं इस्लाम का परचम लहराना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे कुर्ते की बरकत से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरवा। ये भी हजरत अबुल हसन खरकानी भी हनफी थे। अब फिर उनके बाद हजरत दाता अली अजमेरी, दाता गंज बख्श आदन वलियां दे कदमां चो की लभदा। मैं कहा 90 लाख नू कलमा पढ़ाण वाला 40 दिन इंजे चिल्ला कट के नहीं गया। दाता के कदमों से फैज लेके गया है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी आप भी हनफी थे, और हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं बता रहा हूँ ना आपको हनफियों की शान क्या है। गुलामों की ये शान है तो फिर इनके आका इमाम अबू हनीफा का क्या मकाम? हजरत दाता साहब ने मस्जिद बनाई लाहौर में, इख्तिलाफ हो गया, मौलवियों ने शोर डाल दिया इसकी किबला सिमत दुरुस्त नहीं है। दाता साहब को पता चला, आपने फरमाया उनको बुलाओ मेरे साथ बात करें, जैसे सही जो कुतब है वो मुझे बताएं, निशानदेही करें, मैं उस तरफ कर लूंगा। उलमा को बुला लिया, मगरिब की नमाज पे सबको बुला लिया, सबसे कहा भाई तुम कहते हो कि किबला सिमत इसकी दुरुस्त नहीं, ऐसा करो यहाँ खड़े होकर मुझे बताओ कैसे दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा जी ऐसे यूं, ये देखे ना जी सूरज इस तरफ गुरूब होता है। फरमाया नहीं इन्हां गल्लां च ना पाओ, मैनू इत्थे खलो के काबा विखाओ, या विखा दो तो या वेख लो। उन्हें आख्या तुसी दसो। फरमाया ओ वेखो, जो सामने वेख्या सारे पर्दे उठ के लाहौर नहीं सी पे। मैंने एक जगह पे ये बात बयान की, वहीं पर मुझे चिट आ गई। कहने लगे जी इंज दियां गल्लां ना करया करो। मैं कहा कहीं दियां करया करो। आदे जी दलील तो है नहीं इसकी, ये कैसे हो सकता है कि बैतुल्लाह लाहौर में आ जाए। मैं क्या कुरान पढ़ी? आके जी पढ़िया। किन्ना पढ़िया? आके सारा पढ़िया। मैं क्या सूरह नमल विच पढ़िया? यासिर बिन बरखिया तख्त चुक के ले आया। आके जी जी वो तो है। मैंने कहा वो आसिफ बिन बरखिया सुलेमान के कलमे पढ़ने वाला था, ज़बूर की तिलावत करने वाला था। अगर सुलेमान का नौकर कलमे सुलेमान के पढ़े, तिलावत ज़बूर की करे, वो एक पल में वहां से तख्त उठाकर 2 महीने की मुसाफत तय करवा सकता है। जिस अली अजवेरी की बात मैं कर रहा हूँ उसने कलमा मोहम्मद का पढ़ा था, तिलावत अल्लाह के कुरान की थी। तो फिर उस दाता अली अजमेरी का क्या मतलब? हजूर मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत फाज़िल बरेली, कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रज़ा खां, जिनका नाम आते ही गैरतमंद सुन्नी का खून जोश में आ गया। इमाम अहमद रज़ा भी हनफी, जिसने जाम इश्क और मोहब्बत के भर भर दिए, तूने ही सर किए नजदियत के कले, ऐ बरेली के शाह तेरी क्या बात है। वो अहमद रजा वो भी हनफी थे। कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रजा के शागिर्द हजरत मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म लैलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फैसलाबाद के अंदर, जो साहबजादा काजी फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी, बहुत बड़े उनके शागिर्द, बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब से जाकर किसी ने कहा कि लाहौर में एक मौलवी है, नाम मैं नहीं लेता, मैं जानता हूं उसका नाम क्या था। बहरहाल उस मौलवी ने अपनी तकरीर में कहा कि जहां दाता साहब का मजार है ना, ये मजार नहीं है, मैं जानता हूं दाता साहब की कब्र कहां है।
लोगों ने पूछा कहाँ, कहता दसना नहीं। आके दसनी नहीं किथे। हजूर मुहद्दिस आजम को जाके ये बात बताई गई, आपने फरमाया जलसा रखो, स्टेज सजा दो, सरदार अहमद वहां आके बात करेगा। आप तशरीफ लाए, आपने तकरीर की, दौरान तकरीर आपने कहा फलां मौलवी का नाम लेके, मौलवी जी आ जाओ, रल के चल रहे हैं दाता साहब दे मजार ते, तुसी भी सलाम करना है ते फिर मैं भी सलाम करना है। तुहाडे सलाम का जवाब आना कोई नहीं, जे मेरे सलाम का जवाब ना आया ना मेरे दाता नू दाता भी ना मनी ते मेरे अकीदे नू भी झूठा कह दे। आ मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, उसी मजार पे जाकर मैं जाके सलाम करूंगा, फिर देखना मेरे दाता का कमाल क्या है। बाद में किसी ने कहा हजरत जी अगर वो आ जाता, फरमाया आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मुझे अली अजमेरी ने ख्वाब में बताया था। सरदार अहमद मेरे मजार पे आकर सलाम करना तेरा काम है, कब्र से निकलकर सलाम का जवाब देना दाता अली अजमेरी का काम है। हजरत दाता अली अजमेरी भी हनफी थे। अब आ गया चिश्तियों का बादशाह, अताए रसूल फिल हिंद, हजरत ख्वाजा खाजगा सैयदना व मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला। आप भी हनफी थे, आप भी हनफी, आपके मुरीद भी हनफी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हनफी, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर भी हनफी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही भी हनफी, हजरत पीर सियाल भी हनफी, पीर पठान भी हनफी और मेरे अली भी हनफी, आला हजरत फाजले बरेलवी भी हनफी। ये सारे हनफी थे। इन्हां दी एक एक दी मैं शान बयान करा ना, अजे ते मैं इशारे कीते ने ते फिर बंदा सोची ते पैंदा है ना, जे उन्हां दे मुकल्लिदीन दा ये शान है ते जिस इमाम दी तकलीद कर रहे हैं उस इमाम आजम दा की मकाम है। एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करूं जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही लिख रहे हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत बाबा फरीद चिश्तियों के बादशाह हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जब आखिरी हज के लिए इमाम अबू हनीफा बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए तो काबे का तवाफ करने के बाद आपकी ख्वाहिश हुई कि मैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी बार है। फरमाते उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया। ये बाबा फरीद फरमा रहे हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन इसको बयान कर रहे हैं कि बाबा फरीद ने इसको बयान किया, बल्कि ये रिवायत दुर्रे मुख्तार के अंदर भी मौजूद है कि आपके लिए काबे का दरवाजा इमाम आजम के लिए खोल दिया गया। आप काबे के अंदर दाखिल हुए तो एक पांव पे खड़े होकर कुरान की तिलावत को शुरू कर दिया। पहले 15 पारे एक दाएं पांव पे खड़े होकर पढ़े, फिर दायां पांव उठा के बाएं पांव पे खड़े होकर, फिर आगे से काला अलम 16वें पारे से शुरू करके वन्नास तक एक पांव पे खड़े रहे, यानी एक एक पांव पे 15-15 पारे पढ़ के बैतुल्लाह के अंदर पूरे कुरान की तिलावत इमाम अबू हनीफा ने की। फिर जब तिलावत करने के बाद कहा मौला मैं तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सका, मौला मैं दीन की खिदमत जिस तरह करनी चाहिए थी मैं न कर सका। पाक परवरदिगार आज जिनकी सारी के साथ कहते हैं मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि जब माफी तलब की तो बैतुल्लाह की दीवारों से आवाजें आई, ऐ अबू हनीफा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है और क़यामत तक जो तेरी पैरवी करेगा अल्लाह ने उसके भी गुनाह माफ कर दिए। जो जो आपका मुकल्लद है उसके भी गुनाह माफ कर दिए, और जो जो आपकी तकलीद करेगा आपकी इत्तिबा और पैरवी करेगा। ये हजरत बाबा फरीद फरमा रहे हैं। कारी साहब मुझे एक वाक़या की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे कि वो बात इमाम आजम की जरूर सुनाइएगा कि आप लोग आपसे कर्ज लिया करते थे। मैंने पहले कहा ना आप मालदार बड़े थे, जब कर्जे लेते ना तो कर्ज लेते वक्त उनको पता होता इमाम साहब मांगते नहीं है, फिर वापस तकाजा नहीं करते यार मेरे पैसे वापस करो। एक बंदे ने आपसे कर्ज लिया, आप गली में से जा रहे थे, सामने से वो आया नाल ही दूजी गली चौक, इमाम साहब चक्कर लगा के उसके सामने से आ गए, फरमाया एडियां बेरुखियां चंगी गल ते नहीं ना। उस आके जी मैं थोड़े पैसे देने ने, शर्मिंदगी सी दे नहीं सकता। फरमाया किन्ने ने? उस आके जी 10,000 दिनार। फरमाया जा माफ कीते। अब तो शर्म उतर गई है।
उसने कहा जी आपकी लजपाली है। ये थे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का किरदार। एक दिन आप वो उस वक्त लकड़ के वो खिड़ा होते थे ना पाँव में पहनने वाली, तो आप एक गली में से चल रहे थे तो आपकी उस चप्पल के साथ कुछ कीचड़ लगा, वो उसके साथ ना लग के उछल के इतना सा जरा एक दीवार पे जा लगा। अब वहां रुक गए, रुक के उस दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से साहिब खाना में से कोई निकला, कहा कि ये आपकी दीवार है, मेरे पांव से मट्टी का इतना सा जर्रा उछल के आपकी दीवार के साथ लग गया। मैं इस मट्टी को उतारने लगा था, मेरे दिल में ख्याल आया अगर ये मट्टी उतारूं तो साथ आपके दीवार की मट्टी भी उतर आई तो क़यामत को खुदा को जवाब क्या दूं। ये आपका तकवा। कहा अब आपसे इजाजत चाहिए लगी रहे या उतार दूं। उन्होंने कहा अपना तारफ कराओ, तुसी कौन हो। फरमाया मुझको अबू हनीफा कहते हैं। और एक बंदे ने आपसे कर्ज लिया, उसने कहा कि फलां वक्त अगर आप महसूस ना फरमाएं तो मेरे पास आ जाएं तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आपने फरमाया ठीक है। एक दिन आप वहां से गुजर रहे थे तो उसके घर के पास खड़े होकर ना धूप तेज थी, उसकी दीवार का साया था लेकिन दीवार से हट के आप खड़े हो गए। वो अंदर से आया तो इमाम साहब को देख के कहने लगा तो आप धूप में क्यों खड़े हैं, यहाँ छांव में आए ना। कहा ये दीवार तेरे घर की है तो तेरी दीवार का साया है। मेरे दिल ने मुझे कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका साया इस्तेमाल करे जिससे तूने अपने पैसे लेने हैं, ये साया कहीं सूद में शुमार ना हो। हुण असीं अपने आप नूं भी वेखीए, कोई शय वेचनी होवे ना ते बंदा आखे जी इन्ने दी ठीक है जी लाख रुपया, ते नाल ही आखे जी जे महीना लेट करा ते फिर ज़रबा तकसीमा देण लग जांदे हो कि फिर किन्नी प्रॉफिट जे लाख मेरे कोल होवे ते मैं महीने च किन्ना कमा सकना, 2 महीने होवे ते किन्ना। ये सूद खोरों वाली हरकतें हैं। ये बाज लोग मसला पूछते हैं जी बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, किस्तों का माल जायज है। किस्तों की चीज नाजायज नहीं है, लेकिन जिस किस्त के शॉर्ट होने पर उस पे जो जुर्माना लगाया जाता है वो सूद के जुमरे में आता है।